Hello dear students, surprise! Today I am going to start a new chapter in accountancy, standard 11 commerce, session number 1 of the chapter 7, cash book and its types. In this chapter I will start and give the information related to the introduction, meaning of cash book, utility or importance of the cash book, types of cash book, electronic banking system, that is including different transactions of NEFT and also RTGS, bank book, petty cash book and types of petty cash book with exercise. As per the instruction from the government, in this year 30% syllabus is deducted, so as a part of the 30% we will not give at present that points in this chapter. अभी के लिए हम वो चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी जो चैप्टर चलेगा उसमें नहीं चलेगा, बाद में लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल सिलेबस वी विल गिव यू दैट होल इन्फॉर्मेशन. तो इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे बैंक बुक, पेटी केस का जो भी थोड़ा बहुत पार्ट है, कई एक्सरसाइज ऐसी है, उसको भी हम नहीं चलाने वाले, वो बाद में चलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर. तो पहले बताने की जरूरत इसलिए कि शायद कई बार ऐसा हो कि एक्सरसाइज नंबर 3 चले और 4, 5 ना चले और सीधा 6 एक्सरसाइज आ जाए, तो आपको ऐसा लगे सर ने 4, 5 क्यों नहीं चला. आपके पास सिलेबस है जो डिडक्टेड है और जो रेगुलर चलने वाला है वो भी सिलेबस है, तो यू नो दैट वन. लेकिन उस टाइम पे हम बता देंगे कि भी ये डिडक्ट किया हुआ है, दैट्स वाई लेटर ऑन वो चलेगा, वो भी याद रखना. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. We have studied some subsidiary books in this particular chapter of subsidiary books. That means in later on you will get the information of the different subsidiary books. अभी के लिए आपके पास है purchase, sales, purchase return, sales return. So in this chapter we will study and I will start and give the information of cash book, the most top priority important type of the subsidiary book. Cash book is one type of the subsidiary book. Generally in any business or profession, two types of the transactions are seen. कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ऑलरेडी ये डिस्कशन चैप्टर 2, 3 में हो चुका है कि कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन सेकंड में आई थिंक कि ये कैसे होता है, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर परचेसिंग द गुड्स एज अ क्लाइंट कस्टमर, हम पैसे ऑन द स्पॉट देते हैं, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेटर ऑन यू हैव टू पे द अमाउंट. लेट्स सी हाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू कैश ट्रांजेक्शंस इन फ्यूचर. फॉर एग्जांपल, इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट then it is treated as credit transactions for the time being. But in the future, at a fixed time, the cash is received and at that time, transaction which took place on credit gets converted into cash transaction. तो यहाँ ये याद रखो कि whenever the credit transactions are there, mostly they are converted into cash transaction in future, within 1 year, sometimes within more than 1 year, लेकिन mostly एक ईयर में ये सब क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. एग्जाम्पल में हमने देखा कि when goods are sold on credit, एज अ बिजनेसमैन मैं गुड्स सोल्ड करता हूँ क्रेडिट पर, राइट. तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगा मेरे लिए फॉर टाइम बिंग, फॉर दैट टाइम पीरियड, 6 months, 3 months, 2 months, 2 days, 3 days, 10 days, राइट, वो टाइम पर लिए. लेकिन इन फ्यूचर एट अ फिक्स टाइम, वो टाइम है 90 days, 30 days, 60 days, राइट, समटाइम्स 6 months, बिफोर 1 year मे बी, एट फिक्स टाइम वो डिसाइडेड है. द कैश इज रिसीव, मिल जाएगा आपको एज पर द पॉलिसी, एंड कैश रिसीव दैट टाइम ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ऑन क्रेडिट. वॉट एवर द पर्टिकुलर टाइम इज देयर, वो टाइम में आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट. सो वो कन्वर्ट हो गया कैश में, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश ट्रांजेक्शन. सो कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक इन विच कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. तो सब्सिडरी बुक ऐसी है जो सिर्फ ना सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी. देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड एनी टाइप ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन. भूल से भी मत करना, यू विल नॉट गेट मार्क्स, राइट. कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, कोई भी टाइप के क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होते. कैश ट्रांजेक्शन में कैश आती है, चेक आता है, नाउ डेज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से उसको हम इंक्लूड करते हैं. यानी कि जहाँ कैश मिलती है वही ट्रांजेक्शन आएंगे इस कैश बुक में और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, है. आपने देखा परचेस बुक में ओनली परचेज रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेल्स में सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न. तो ये सब जो ट्रांजेक्शन है उसके रिलेटेड है, जैसे कैश का भी ट्रांजेक्शन है. नाम सजेस्ट, राइट, द नाम इज देयर, दैट इज आपके पास वो नेम है, आपको नाम सजेस्ट करता है, आपके पास वो नाम है, તમારી પાસે નામ છે કેશ, રોકડ, તમને ખબર છે રોકડ ટ્રાન્ઝેક્શન જ આવવા જોઈએ, તો નામ નેમ સજેસ્ટ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ મીનિંગ. અ સબસિડરી बुक इज प्रिपेयर्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, इट इज कॉल्ड कैश बुक. तो एक सब्सिडरी बुक है जो क्यों प्रिपेयर की जाती है, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस. You have to keep the record of cash transaction, that's why it is called cash book. So simple way, in simple word we can say, and I just want to say cash book is nothing, it is prepared to keep record of the
कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें कैश बुक बनानी पड़ती है। अब आप बताओ कि कौन सा बिजनेस है जो पूरे साल तक क्रेडिट ट्रांजेक्शन करता रहेगा? कभी ना कभी एक साल में कैश तो मिलेगी। सो देन आफ्टर इट विल कम इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया। सो कैश बुक बनानी ही पड़ेगी, कैश बुक के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो याद रखो, रिसिट्स वॉट एवर यू विल रिसीव, पेमेंट्स वॉट एवर यू विल पे। तो जो आप कैश रिसीव करते हो उसको रिसिट बोलते हैं हम, जो आप कैश पेमेंट करते हो उसको हम पेमेंट बोलते हैं। तो वेन एवर यू विल रिसीव कैश इट इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वेन एवर यू विल पे द अमाउंट इट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो आप बिजनेस करते हो, हर रोज़ कुछ ना कुछ कैश आपको मिलेगी, सिर्फ मिलेगी, यू हैव टू पे, आपको देनी भी पड़ेगी। सो एट दैट टाइम द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट। कई बार कैश आती जाएगी जाएगी नहीं, दैट इज़ गुड, लेकिन कई बार ऐसा होगा कैश जाती ही जाएगी, यू विल नॉट रिसीव कैश। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन को मिला के कोई एक डेट पर आपको बैलेंस मिलेगा, राइट। सो कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड, 1 मंथ, 1 वीक, 10 days, 15 days, वॉट एवर द पीरियड इज डिसाइड बाय यू, कोई फिक्स नहीं है। 31 मार्च फिक्स है हमारे लिए, लेकिन उससे पहले आप कभी भी ये कर सकते हो, राइट। आपको 7 दिन का बनाना हो, 15 दिन का बनाना हो, 10 दिन का बनाना हो, कोई भी बना लो, राइट। लेकिन मोस्टली जो कंपनी के रूल्स के हिसाब से चलता है, बैंकिंग सिस्टम से हिसाब से चलता है, उसको हम फॉलो करते हैं, राइट। तो कीप इन माइंड एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड कैश बैलेंस कैन बी नोन फ्रॉम कैश बुक। तो कैन ईजिली नो द कैश बैलेंस। आपको मालूम है आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपको मैसेज के थ्रू अभी मालूम पड़ता है। पहले आपको उसको प्रिंट करवाना पड़ता था पासबुक में, तो वो जो आता था वो बैलेंस आपका बैंक में बोला जाता था। तो आपको मालूम है कि वो सिस्टम कैसे चलती थी, वैसे ये सिस्टम चलती है। आप हर रोज़ एंट्री पाड़ोगे, हर रोज़ कैश बुक में कुछ ना कुछ लिखोगे, तो आप तो एंड ऑफ द डे मिल जाएगा कि कितनी कैश आपके पास पड़ी है और कितनी कैश आपके पास से गई है। सो इट इज़ वेरी ईजी। कैश बुक सर्व्स द पर्पज of journal entry and cash account both, as cash book is prepared in the form of ledger account. Terminology number 46 chapter 1, you know that one, account। वो टर्मिनोलॉजी में आपने सीखा है कि अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है अंडर द लेजर। तो ये जो कैश बुक है वो 2 तरीके की आपको सर्विस देती है, दैट इज़ द जर्नल एंट्री एंड कैश अकाउंट। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स है उसकी जर्नल एंट्री ना लिखो, चलेगा, yes, 101% चलेगा, right? So it serves, this cash book serves both journal entry and cash account। तो अकाउंट भी है, यानी जो 9th नंबर का चैप्टर आएगा आपका, उसमें जो भी लेजर पोस्टिंग होगा, राइट, उसमें स्पेसिफिकली जो भी अकाउंट बनेगा उसमें कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर कैश ट्रांजेक्शंस, ऐसा हम सोचते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो लेजर अकाउंट है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज नोन एज इनकम और रिसिट साइड, एंड क्रेडिट साइड इज़ नोन एज पेमेंट साइड। तो लेज़र आएगा तब उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो अकाउंट में जो भी आपने देखा, यानी 46 टर्मिनोलॉजी में देखा आपने कि 2 साइड्स आर देयर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो उसमें देखा था, यहाँ पर भी है लेफ्ट साइड जो डेबिट साइड है, एंड उसका नाम दिया है इनकम और रिसिट साइड, क्योंकि वहाँ पैसे आएंगे। और राइट साइड जो क्रेडिट साइड है वहाँ से हम पेमेंट करेंगे, यानी कि जो ये समझ लो ये एक साइड हो गई, ये पेंसिल है, ये जो साइड है, राइट, ये जो साइड दैट इज़ द डेबिट साइड, रिसिट साइड, और ये जो साइड है दैट इज़ द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, राइट। वो हम डिटेल में देखेंगे, तो सिर्फ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ओके। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कैश बुक। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट एंड गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आज के लिए इतना ही। सोचो कैश बुक कैसे काम करता है, थोड़ा उसका इम्पोर्टेंस देखो, कैश कैसे मिलेगी, कैश कैसे जाएंगी, है, यू विल गेट द कैश और यू हैव टू पे द अमाउंट। तो ये सब मिला के कैश बुक बनता है। सो बेटर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर इन द लेटर ऑन particular subsequent sessions, and I will start that one easy in an easy way, right? सेशन इसका थोड़ा लंबा रहेगा नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन से, क्योंकि अकाउंटेंसी ऐसा है, मे बी उसको एक साथ पूरा करने में शायद टाइम लगे। यानी सिंपल थिंग है, अगर हम कोई सम चालू करेंगे तो 30 मिनट से कम का नहीं होगा कैश बुक में, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन जाएंगे। तो पेशेंस रखिएगा,
मेरी तरफ से, और जो भी अकाउंट्स का जो भी काम आएगा वो 1 बाय 1 हम देखेंगे। लेकिन याद रखना कि अकाउंटेंसी इट्स नॉट फॉर द 1 डे, इट इज़ नॉट फॉर द 10 डेज। इसके लिए थोड़ा समय जाता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, राइट। हमारे जो सीनियर टीचर्स है वो भी इसमें ही है, ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू कंप्लीट, राइट। लेकिन हमें कंप्लीट नहीं करना है, हमें सब कुछ आपको ठीक तरीके से समझाना है। सो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर 2. So from next session I will start the detailed study of this cash book. Thank you.